यार जब बंदे के काम ऐसे हो तो आपको दुनिया के किसी भी कोने से जो है वो लानतें मौसूल होती हैं। आकब जुएद एक जोकर है भाई साहब, अब तो ये बाहर वाले भी बोलने लग गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाइज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। यार पास में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी खच्चियाँ हमें मिलती हैं जिनके हाथों पाकिस्तानी क्रिकेट की बागडोर रही और क्रिकेट पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी हो। बट आई थिंक अगर देखा जाए तो इस बंदे ने सबको बीट कर दिया। जितना झूठा, मुनाफ़िक, ज़िद्दी और अनाप्रस्त ये बंदा है, मैंने इससे पहले जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नहीं देखा और अब तो ये बेगाने भी बोल रहे हैं। यार आई थिंक इस बंदे को क्रिकेट में नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए था। इस शख्स ने क्रिकेट पाकिस्तान का जो पिछले डेढ़ 2 मंथ से नुकसान किया है, जो बुरा हाल किया है, आई थिंक किसी ने सालों में भी नहीं किया होगा। जितना झूठा और जो बयानियाँ ये पेश करता है, गिरगिट की तरह जिस तरह से ये बंदा रंग बदलता है, तो भाई साहब ये किसी भी सियासी जमात में बड़ा तगड़ा रुकन हो। बिकॉज़ माज़रत के साथ हमारे यहाँ ऐसे ही लोग कामयाब हैं और ऐसे ही लोग जो है वो हम पे नाफ़िज़ हैं। दिस इज़ हिलेरियस। Aqab was clearly undermining Gary and I behind the scenes campaigning to be the coach in all formats. He is a clone. हमारे इस साबका रेड बुल कोच और ऑस्ट्रेलिया के इस साबका प्लेयर जैसन गिलेस्पी। गाइज जिनका कहना यह है कि आकब जुवेद साहब ने मेरे और वाइट बॉल के जो हमारे कोच थे गैरी क्रिस्टन साहब के जो है वो पीछे हमें हटाने के लिए, हमारी पावर कम करने के लिए साजिश रची और ये जनाब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स के कोच जो है वो बनना चाहते थे। चले यार किसी हद तक आप ये बोल सकते हो और समझ सकते हो कि उनसे एक ओहदा जो है वो वापस लिया गया। शायद इसी गुस्से में ऐसे इल्ज़ामात जो है वो लगा रहे हैं, जो कि पर्सनली मुझे कोई नहीं लगता। बट इसके बावजूद इस बंदे की हठधर्मी, अनापरस्ती और ज़िद वो तो हमने देख ही ली है। जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड एक्स प्लेयर्स और क्रिकेट फैन्स की तनकीद के बावजूद इस बंदे ने जो है वो किसी की नहीं सुनी। जैसे क्रिकेट का नॉलेज इससे ज़्यादा किसी के पास है ही नहीं। 7वें नंबर पे हम रहे, उसके बाद भी देखा कि शायद कुछ तब्दीली जो है वो देखने को मिलेगी, क्रिकेट पाकिस्तान में बेहतरी होगी। चलो जो नाम जो है वो फ्लॉप हुए हैं, गलत आए थे, वो साइडलाइन हो जाएँगे। बट एक नया लॉलीपॉप फिर से वही नाम जो है वो दोहराए न्यूज़ीलैंड के लिए मुंतखब और जो जिन्हें जो है वो चांस भी नहीं मिला चैंपियन ट्रॉफी के किसी मैच में, उनको ही ड्रॉप कर दिया गया। और जिस तरह से ये बंदा एक्सप्लेनेशन दे रहा है बैठा कॉन्फ्रेंस में, तो यार आई थिंक शर्म से डूब मरने का मकाम है। और वैसे जनाब वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो कप्तान मुंतखब किया है टी20 का और जिस तरह से उसको डिफेंड कर रहा है ये बंदा जी, हमने मॉडर्न डे क्रिकेट को देखते हुए जो है वो अग्रेसिव प्लेयर्स उनको टीम में शामिल किया और जो अप्रोच जिनकी डिफेंसिव थी, उन्हें जो है वो साइडलाइन किया है। जो बंदा आपने कप्तान बनाया है, 80 की उसकी जो है वो उसका स्ट्राइक रेट है। 6 मैचेज़ उसने खेल लिए हैं, 50 उसके रन्स हैं। ऐसा कोई डोमेस्टिक में भी उसने ऐसे बॉलर्स पे जो है वो नहीं कोई फेंटा लगाया हुआ कि आपने उठा के उसे कप्तान बना दिया। तो किस लिहाज से आप जो है वो उसे डिफेंड कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? देन अगर देखा जाए तो इसी न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट स्क्वाड में ब्लंडर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। एक पनौती फिर से जो है वो बुला के बगैर परफॉर्मेंस के उसे वाइस कप्तान बना दिया शादाब खान को। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कामरान गुलाम को ओडीआई से ड्रॉप। रीज़न क्या है जी? कामरान गुलाम फील्डर जो है वो बड़ा गंदा है। चैंपियन ट्रॉफी का एक मैच भी नहीं वो बंदा खेला। उससे पहले अगर देखा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस थी, डोमेस्टिक में भी और साउथ अफ्रीका टूर में भी उस बंदे ने जो है वो परफॉर्म किया ओडीआई फॉर्मेट में। और रीज़न दे रहा है कि उसकी फील्डिंग नहीं अच्छी। ओवरऑल अपनी टीम की फील्डिंग जो है वो चेक कर लो। और खच जान की जिस फॉर्मेट में आप नाकाम हुए हो, तब्दीलियाँ अगर करनी है तो उसमें से करो। कप्तान अगर चेंज करना है तो उसका करो ओडीआई फॉर्मेट का। चैंपियन ट्रॉफी जो है वो उसमें हम आ रहे हैं। आपने जो है वो टी20 जो है वो उसको लेके बैठ गए और वो बंदा कप्तान बना दिया जिसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। तो यार फिलहाल बात तो इस बंदे की हो रही है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे नाम हैं और इनसे भी ऊपर मोहसिन नकवी साहब से मैं जो है वो डायरेक्टली कहना चाहूँगा कि वो यंगस्टर आपने जो बुलाए थे, वो क्या उन्हें अफ्तारी के लिए बुलाया था आपने? उनके ऊपर ही आपने कप्तान ऐसा बंदा बना दिया जो कि टी20 में डिज़र्व ही नहीं करता। सो आई थिंक आपकी जो है वो आपको भी इतना अरसा हो गया यार, आपकी कोई सोच जो है वो काम नहीं करती। जितना सोशल मीडिया पे फैन्स का जो रिएक्शन आता है, क्या आप जो है वो उससे
बल्कि फैंस को और पाकिस्तानी अवाम को तो आप वैसे ही जो है वो फुद्दू समझते हो। इस चीज़ का तो हमें आइडिया है, लेकिन जितनी आप जो है वो एफर्ट लगाते हो, शो करते हो, अगर आप इतने ही मुखलिस हो, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बेहतर करना ही है, तो जनाब आप अपने इर्द-गिर्द जो एक्स प्लेयर्स, मैं समझता हूँ कि ये साबका प्लेयर्स का भी एक जत्था है, और मैं अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका कि जितना नुकसान हमारे साबका प्लेयर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट को पहुँचाया है, मुझे नहीं लगता कि मौजूदा जो गंदी परफॉर्मेंस वाले प्लेयर्स हैं टीम में, उन्होंने पहुँचाया होगा। तो मोहसिन नकवी साहब, अगर आप इतने ही मुखलिस हो, तो कप्तान जो है वो आपने हटा दिया, हालाँकि वो फॉर्मेट भी अलग था। तो जो बंदा जिसकी वजह से टीम पाकिस्तान ने ये दिन देखा है, इतनी गंदी कारकर्दगी रही है, उसे अगेन आपने जो है वो इंटरिम कोच ही रखा हुआ है, आकब जुबैर साहब को। तो आई थिंक माज़रत के साथ ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो एक ही है। जो हमारे साबका प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी एक जत्थे ने बारी जो है वो अपनी लगाई हुई है कि कुछ देर आप जो है वो हेड कोच वगैरह, और कुछ अरसे के बाद अगला टेन्योर मेरा। तो अगर तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इतने ज़्यादा आप मुखलिस हो, तो ऐसे लोगों का आप जो है वो इन्हें देखिए और इन्हें साइडलाइन कीजिए। फिर हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान क्रिकेट इंडियन क्रिकेट से इतनी पीछे क्यों है? भाई साहब, वहाँ पे सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे होती है। एक पानी पूरी बेचने वाले का बेटा, एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा जो है वो 1.5 अरब की उनकी आबादी है। उसमें से भी अगर देखा जाए तो नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रहा है, और हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ऐसी-ऐसी पर्चियाँ जिनका इंतखाब होता है, क्रिकेट फैन्स जो है वो हैरान रह जाते हैं कि इस बंदे की जगह जो है वो कैसे बन गई। और अगर इंडियन क्रिकेट में अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर, 1-2 और ऐसे नाम उनके बड़े हैं, जिनके सचिन तेंदुलकर का खुद का बेटा अर्जुन तेंदुलकर, जो कि मैंने देखा आईपीएल में 1-2 मैचेस में, ऑलराउंडर, और नो डाउट वो मेरिट उसका नहीं बनता तो वो इंडियन टीम में नहीं है। और यही अगर पाकिस्तान क्रिकेट में होता तो पक्का टीम पाकिस्तान का हिस्सा होता। एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने है, राणा फ़हीम अशरफ, पता नहीं कौन-सी कितनी बड़ी उनकी पर्ची है, वो आज तक हमें जो है वो समझ नहीं आई। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सकलैन मुश्ताक साहब को ही आप देख लें, किसी भी टीवी चैनल पे आप बैठते हैं आके, जी शादाब से अच्छा ऑप्शन ही कोई नहीं है, कप्तान ही वो होना चाहिए। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट में यार ये नॉर्मल है, पर्चियाँ और सिलेक्शन इसी बिना पे होती है, और जब तक ऐसा सिस्टम जो है वो चलता रहेगा, हमारी क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के आस-पास, क्या भाई साहब, ऐसे ही बेहुदा रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते रहेंगे। तो होपफुली यार, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमें भी कभी पाकिस्तानी क्रिकेट में ऐसे-ऐसे नाम जो कि डिज़र्विंग हो देखने को मिले। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।